हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आप लोगों का स्वागत है और ये हमारा थर्ड लेक्चर है। पहले दो लेक्चर में हमने ट्रेडिंग देखा, पहले में हमने फॉर्मेट देखा था, उसके बारे में समझा था, 2-3 क्वेश्चन किए थे। फिर सेकंड में मैंने आपको एडजस्टेड परचेज के बारे में बताया था, एक फॉर्मूला वाला क्वेश्चन बताए थे। आज हम सेकंड अकाउंट, वो ट्रेडिंग में सिर्फ उतना ही है। आज हम दूसरा अकाउंट देखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब बहुत सिंपल सा और छोटा सा अकाउंट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देखो, ट्रेडिंग अकाउंट जहां खत्म होता है ना, उसके आगे से ये स्टार्ट होता है। ट्रेडिंग अकाउंट से आप क्या निकालते थे? ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस। उसके बाद बिजनेस का नेट प्रॉफिट नेट लॉस निकालने की जिम्मेदारी इसकी होती है। तो देखो इसके आगे फॉर्मेट कैसे बढ़ेगा आपका। देखो, आपने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया, उससे आपका या तो निकलेगा ग्रॉस प्रॉफिट या निकलेगा ग्रॉस लॉस, है ना। तो अगर ग्रॉस प्रॉफिट निकलेगा तो वो इस तरफ आएगा, बाई ग्रॉस प्रॉफिट। अभी तो जो आपके क्वेश्चन छोटे हैं उसमें क्या होगा, आपको ग्रॉस प्रॉफिट दिया होगा, लेकिन जब आगे आप कंप्लीट करेंगे ना, हम 3 अकाउंट पढ़ना है, ट्रेडिंग, पीएनएल, बैलेंस शीट। आगे जब क्वेश्चन आएंगे वहां पे एक साथ तीनों बनेगा। तो ट्रेडिंग का टोटल करोगे, वहां से ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस निकलेगा, उसको पीएनएल में ट्रांसफर करोगे, फिर पीएनएल का बैलेंस शीट में ट्रांसफर, ऐसे होगा। तो फिलहाल अभी गिवन होगा आपके क्वेश्चन में, लेकिन बेसिकली कॉन्सेप्ट यही है। तो या तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट निकलेगा या फिर क्या निकलेगा, ग्रॉस लॉस। दोनों तो होगा नहीं, कोई एक ही होगा, चाहे तो ये होगा चाहे फिर ये होगा। तो अगर ग्रॉस प्रॉफिट है तो इधर ट्रांसफर करोगे, ग्रॉस लॉस होगा तो इधर, कोई दिक्कत। अब यह है क्रेडिट साइड, क्रेडिट साइड है इनकम की, तो यहां पे आते हैं आपके इनकम, बाय इनकम एंड प्रॉफिट, इनकम एंड प्रॉफिट। अब कोई से भी इनकम, देखो ट्रेडिंग अकाउंट में कोई इनकम तो आता नहीं था, तो जितने भी इनकम, रेंट रिसीव, कमीशन रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव, डिविडेंड रिसीव, जो भी इनकम आप जानते हो बिल्कुल अच्छे से, तो जितनी भी इनकम होगी वो इस तरफ आ जाएगी। लेकिन खर्चों में थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। खर्चे जो आपके आएंगे, इसको जरा ध्यान से समझना, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस एंड लॉस। अब आपका क्वेश्चन ये बन रहा होगा कि सर हमें कैसे पता चलेगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्या होते हैं। तो कोई भी ज़्यादा आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट एक्सपेंस तो आपको पता है ना, और ये भी पता है कि एक्सपेंस क्या होते हैं। तो एक्सपेंस में अगर वो डायरेक्ट नहीं है तो क्या होगा, इनडायरेक्ट होगा। जैसे डेप्रिसिएशन खर्चा होता है, पर क्या ट्रेडिंग में आता था, पीएनएल में आएगा। रेंट पेड क्या ट्रेडिंग में आता था, पीएनएल में आएगा। कमीशन पेड पीएनएल में आएगा। इंटरेस्ट पेड पीएनएल में आएगा। तो जितने भी खर्चे होते हैं, उन 4-5 जो नाम थे वहां पे छोड़े हुए जो ट्रेडिंग में थे, कैरिज में अगर इनवर्ड है तो नहीं आएगा, लेकिन लिखा होता है कैरिज आउटवर्ड तो यहाँ आएगा। और वैसे सिर्फ वेजेस का जो था वो डायरेक्ट में हाँ, आता है। सिर्फ वेजेस तो डायरेक्ट, तो फिर वो ट्रेडिंग में जाता है, ठीक है ना। तो ट्रेडिंग के अलावा इनडायरेक्ट सैलरीज क्या होता है बताओ, इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट होता है, तो यहाँ आएगा। मतलब बेसिकली अगर शॉर्ट में बोलूँ तो जितने भी खर्चे जो ट्रेडिंग में आते थे, जो आपने पढ़े, 2 क्वेश्चन तो आपने कर ही लिया ना, तो उनके अलावा बाकी जितने भी खर्चे, आप इतना तो पहचान जाओगे कि ट्रेडिंग में नहीं आएगा, तो यहाँ आ जाएगा फिर वो, ठीक है। फिर आप टोटलिंग करोगे, तो या तो इस तरफ बचेगा या फिर इस तरफ बचेगा। इधर बचता है तो नेट प्रॉफिट, और अगर इधर बचेगा तो नेट लॉस निकल जाएगा। तो पीएनएल, ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस भी तो वैसे ही निकलता था, लेकिन लिखेंगे ऑपोजिट में। हाँ वहां से अपोजिट साइड, जैसे इधर ग्रॉस प्रॉफिट निकलता तो यहाँ भेजा है, इधर ग्रॉस लॉस निकलता तो यहाँ अपोजिट साइड भेजा है, ठीक है। तो ये जो अकाउंट आपका प्रॉफिट लॉस, ये हमारा बताता है आपका बिजनेस का नेट प्रॉफिट कितना है। ट्रेडिंग से ग्रॉस प्रॉफिट निकाला, सिर्फ हमने डायरेक्ट खर्चे घटाए थे, और बाकी जितने भी खर्चे हैं और जो भी इनकम, उन सबको जोड़ घटा के नेट प्रॉफिट कितना, वो यहाँ निकालने के लिए अकाउंट बनता है। तो बेसिकली दोनों अकाउंट एक दूसरे से कनेक्टेड है। अगर आप जब कंप्लीट क्वेश्चन करोगे तो इंडिविजुअल है ना, जब क्योंकि क्वेश्चन कंप्लीट होगा, एक साथ तीनों बनाना होगा, एक और है बैलेंस शीट भी देखेंगे हम। तो जब एक साथ तीनों बनाओगे आप, तो क्या होगा, जब ट्रेडिंग का टोटल करोगे तो जो वहाँ से प्रॉफिट लॉस होगा वो यहाँ ट्रांसफर होगा, फिर यहाँ से जो प्रॉफिट लॉस होगा वो फिर बैलेंस शीट में ट्रांसफर होता है। तो ये है फॉर्मेट, कोई दिक्कत है इसमें। अब देखो, एक क्वेश्चन मैं कराता हूँ, एक आपको करने को दूंगा। देखो क्वेश्चन नंबर, वैसे तो 3 क्वेश्चन है, 10, 11, 12, 10 अभी आपको करना नहीं, वो फॉर्मुले वाले क्वेश्चन है, फॉर्मुले के साथ देखें। 11 और 12 2 क्वेश्चन दिख रहे हैं आपको, तो मैं आपको 11 करा रहा हूँ, 12 आप खुद से कर लेना, होमवर्क आपके लिए। तो क्वेश्चन नंबर 11 बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो आपने फॉर्मेट बना लिया, अरे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सबसे पहले उस क्वेश्चन में आप ढूंढोगे ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस दिया है क्या, कहीं ना कहीं दिया होगा। तो देखो सबसे नीचे एक लाइन दी हुई है, दिखा, लिखा हुआ है द ग्रॉस प्रॉफिट 45% ऑफ सेल विच वाज 6,50,000। तो ग्रॉस प्रॉफिट किस तरफ आएगा, इस तरफ आएगा। 6,50,000 का 45% निकाल दो आप, कोई दिक्कत। उसके बाद देखो क्या दिया आपको, पहला लिखा सैलरीज,
इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है, कहाँ आएगा, डेबिट में। सैलरी एंड वेजेस कितना दे रखा है, 30,000। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, हाँ कमीशन पेड, खर्चा है ना, तो इधर कितना है कमीशन, 2,000 रुपये। उसके बाद पोस्टेज, तो ये भी आपका खर्चा है, कितना है पोस्टेज एंड कोरियर, 1500। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, इंश्योरेंस, तो ये भी आपका खर्चा है, कितना इंश्योरेंस, 3,000। उसके बाद इंटरेस्ट पेड, ये भी आपका खर्चा है, इंटरेस्ट पेड कितना अमाउंट है इसका, 4,000। उसके बाद कैरीज आउटवर्ड, देखो अगर यही इनवर्ड लिखा होता तो यहाँ पर नहीं आता, पर आउटवर्ड है तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है तो यहाँ आया। कैरीज आउटवर्ड कितना है, 5,000। उसके बाद एडवर्टाइजिंग, ये भी खर्चा है, 10,000। उसके बाद डिस्काउंट अलाउ, तो ये भी खर्चा आपका, कितना है डिस्काउंट अलाउ, 18,000। उसके बाद देखो यहाँ लिखा रेंट रिसीव, तो रेंट रिसीव आपके लिए क्या हो जाएगी, इनकम, तो इस तरफ आ जाएगा। रेंट रिसीव कितना अमाउंट है, 17,000 है ना। उसके बाद क्या आपको, अगर डिस्काउंट रिसीव्ड होता तो इनकम हो जाती, इस तरफ आ जाता। फिर लिखा है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, तो देखो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट क्या होगा, आपको मिला होगा ना, तो ये भी इनकम है आपका, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कितना अमाउंट है, 15,000। उसके बाद क्या लिखा है, बैड डेब्ट्स, कोई भाग गया पैसा लेके तो नुकसान है ना, तो डेबिट, कितना अमाउंट है बैड डेब्ट्स का, 9,000। और उसके बाद क्या लिखा आखिरी, ये भी आपका खर्चा है, कितना दे रखा है आपको, 950। सारी चीजें हो गई। अब बस आपको टोटलिंग करनी है, ये वाली साइड ज़्यादा है तो प्रॉफिट निकल जाएगा। कोई दिक्कत इस अकाउंट में, सिंपल नहीं है बिल्कुल। तो 6,50,000 इंटू 45%, ये हो गया 292,500। अब आप टोटल करोगे, प्लस 17,000 प्लस 15,000। ये वाली साइड ज़्यादा है वैसे, अगर ये वाली साइड ज़्यादा होती तो पहले आप इसकी टोटलिंग करते। अब ये ज़्यादा, तो इसमें सब घटा देंगे तो जो बचेगा वो प्रॉफिट हो जाएगा। 30,000, 2,000, 1,500, 3,000, 4,000, 5,000, 10,000, 18,000, 9,000, 950। ये वैल्यू बच गई घटाने के बाद। और ये आपको आंसर देखो दिया होगा, चेक करो आप, इतना ही है ना आंसर। ये आपका क्या निकल गया इधर की साइड, नेट प्रॉफिट। सॉरी, कोई दिक्कत। ये है आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देखो ऐसे अगर 12 क्वेश्चन दिया हुआ है, सॉरी 12 में देखो ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है, अब बाकी खर्चे वर्चे दिया, ऐसे जोड़ कर लोगे तो वो आपका होमवर्क है। कोई दिक्कत तो आप करना। एक तीसरा भी फॉर्मेट में बताता हूँ, फिर हम अगली क्लास में कंप्लीट क्वेश्चन देंगे जहाँ पे एक साथ तीनों बनाना होगा। तीसरा आपका बैलेंस शीट का फॉर्मेट, बहुत ही सिंपल सा फॉर्मेट है, देखो ध्यान से जरा। बैलेंस शीट, देखो ट्रेडिंग और पीएनएल अकाउंट किस लिए बनाते थे हम, बिजनेस का नेट रिजल्ट ऑपरेशन, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस निकालने के लिए। ट्रेडिंग से निकलता था ग्रॉस प्रॉफिट, पीएनएल से निकलता था नेट प्रॉफिट। लेकिन बैलेंस शीट बनता है हमारी पोजीशन के लिए। आपने थ्योरी में पढ़ा होगा कि फाइंड आउट द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस, उसमें आता था कि हम इसके लिए बैलेंस शीट बनाएंगे, ये वही बैलेंस शीट है। तो बैलेंस शीट का फॉर्मेट देखो कुछ इस तरीके से है। इधर लिखोगे आप लायबिलिटीज, उसमें हम लिखते थे पर्टिकुलर अमाउंट, यहाँ लिखेंगे लायबिलिटीज अमाउंट और एसेट्स अमाउंट। इधर आएंगे आपके जितने भी एसेट्स हैं, और एसेट्स तो आप जानते हो ना क्या क्या होता है, मशीनरी, बिल्डिंग, फर्नीचर, कैश, बैंक, डेटर, बियर, जो भी एसेट्स वो इधर। इधर की साइड आएगा आपकी लायबिलिटीज, और लायबिलिटीज भी आपने बहुत अच्छे से पढ़ा इस बेसिक्स में कि क्या क्या होती है लायबिलिटीज, सबसे पहली क्लास में ही पढ़ा था। और आएगा यहाँ पे कैपिटल, लेकिन कैपिटल को लिखना अंदर। इसमें से दो चीजें, एक तो ड्राइंग माइनस होगा, अगर ड्राइंग दिया है तो ड्राइंग को क्या करोगे माइनस, और प्लस माइनस। प्लस माइनस क्या, तो अगर नेट प्रॉफिट है तो प्लस, और अगर लॉस है तो माइनस। नेट प्रॉफिट लॉस कहां से पता चलेगा, तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाओगे, वहां से या तो आपका प्रॉफिट निकलेगा या फिर लॉस निकलेगा। तो प्रॉफिट होगा तो वो यहाँ प्लस हो जाएगा, लॉस होगा तो माइनस। उसके बाद आप इसको टोटल करोगे, अगर दोनों साइड इक्वल है तो आपने ठीक करा है, वरना गलत। एग्जाम में, मतलब एग्जाम में क्या होगा ना, एक साथ आपको तीनों बनाना होगा, ट्रेडिंग, पीएनएल, बैलेंस शीट, इन्फॉर्मेशन दी होगी, यहाँ भी 17 के आगे स्टार्ट होगा, तो आप ट्रेडिंग, पीएनएल, बैलेंस शीट बनाओगे, सब कुछ भेज दिया। पहले ट्रेडिंग का टोटल करोगे, वहां से ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस निकलेगा, उसको पीएनएल में ट्रांसफर करोगे।
फिर प्रॉफिट लॉस का टोटल करोगे, वहाँ से नेट प्रॉफिट या नेट लॉस निकलेगा, उसको यहाँ ट्रांसफर करोगे, फिर ये जोड़ोगे। अगर दोनों मैच तो सही, वरना गलत एग्जाम में। और यहाँ तो क्या होगा, यहाँ तो आपको सबके सबके आंसर दिए होते हैं, मैच कर लेना, ग्रॉस प्रॉफिट सही है तभी आगे बढ़ोगे, वरना वहीं रुक जाओगे। तो ये है बैलेंस शीट। और छोटे क्वेश्चन भी दिए बैलेंस शीट के, मगर आपको दिखा दो। जैसे 13 नंबर क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन नंबर 13 देखो, लिखा ना हमें सिर्फ बैलेंस शीट बनाना है, इन्फॉर्मेशन दी हुई है, ये छोटा क्वेश्चन है तो कुछ नहीं करना, बस फॉर्मेट आपको पता है, फॉर्मेट में चीज़ों को रख देना, बैलेंस शीट बन जाएगी। ऐसे इंडिविजुअल बनाने को अकाउंट कभी नहीं आएगा, पर मैं आपको बस बेसिक से तो करा दे रहा हूँ। अगली क्लास से हम कंप्लीट बनाएंगे एक साथ तीनों, जो मेन स्टार्ट होता है, लायबिलिटीज, अमाउंट, एसेट्स, अमाउंट। देखो सबसे पहले क्या दिया उसमें 13, देखो क्या दिया सबसे पहले, कैपिटल किस तरफ आता है, लायबिलिटी साइड, और अंदर लिखेंगे क्योंकि इसमें और भी दो चीजें आएंगी, तो कैपिटल की वैल्यू लिख देंगे, कितना अमाउंट है 5 लाख रुपए। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, ड्राइंग, मैंने बताया था ड्राइंग क्या करना है आपको, माइनस कर देना, कितना है ड्राइंग 44,000। उसके बाद क्या आपका डेटर, डेटर क्या होता है आपके लिए, देखो दिया ना अगला, डेटर, डेटर क्या होता है, अर्निंग है डेटर, एसेट्स है ना डेटर, तो एसेट्स तो इधर आएगा, कितना अमाउंट है डेटर का 64। उसके बाद क्या आपका क्रेडिटर क्या होती है, लायबिलिटीज, कितना अमाउंट है 42। उसके बाद क्या आपका कैश इन हैंड, क्या आपका एसेट्स, तो कैश कितना बताओ 3,600। फिर है कैश एट बैंक, बैंक कितना बताओ 72,000। उसके बाद ये भी एसेट्स होता है, ठीक है ना। अगला प्लांट एसेट्स है, कितना है प्लांट 1 लाख रुपए। उसके बाद फर्नीचर भी एसेट्स है, कितना अमाउंट है 37,000। उसके बाद नेट प्रॉफिट, तो मैंने बताया था नेट प्रॉफिट होगा तो इसमें क्या करेंगे, उसको हम प्लस कर देंगे, वही अगर लॉस होता तो क्या करते, हाँ कैपिटल से माइनस कर देते लॉस होता तो। उसके बाद क्या अगला आपका, देखो मैं इस फॉर्मेट में आपको थोड़ा सा बता दूं, अगर रिजर्व दिया होगा ना क्वेश्चन में, तो जनरल रिजर्व, तो रिजर्व क्या होता है, प्रॉफिट का ही पार्ट होता है। हमने रिजर्व एंड सरप्लस में पढ़ा होगा, आपको पता होगा, जब मैंने आपको रिजर्व एंड सरप्लस वाला चैप्टर पढ़ाया था, रिजर्व एंड प्रोविजन, तो रिजर्व क्या है, इधर पार्ट ऑफ प्रॉफिट, तो प्रॉफिट का ही पार्ट है, तो इसमें जोड़ नहीं अलग से दिखा रहे, आएगा इसी तरफ, तो रिजर्व भी इस तरफ आ जाएगा। जनरल रिजर्व कितना अमाउंट है रिजर्व का, नहीं 10,000 है ना। उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक एसेट्स होता है, कितना अमाउंट है इसका 2,48,000। सारी चीजें भेज दी आपने। अब भी क्या होगा, अगर ये दोनों साइड इक्वल हो गए, यहाँ से कुछ निकलता नहीं है, अगर ये दोनों साइड इक्वल है तो आपने सही बना रखा है, वरना गलत। देखो 5 लाख माइनस 44 प्लस 16,600, 472,600 प्लस 42 प्लस 10, 524,600, 64,000, 3,800, 72,000, 1 लाख, 37,000, 248, 248,000। हाँ बस, मिलेगा कॉलेज में जब जाओगे तो आपको कैलकुलेटर मिलेगा, तो वेट तो करना पड़ेगा, सब्र का फल मीठा होता है। ये ठीक है, क्लियर बात। तो ये जो ऑनलाइन बच्चे हो, जरा एक बार इसे देख लो, ये है पीएनएल का फॉर्मेट, स्क्रीनशॉट ले लो, ये क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे आएगी उस टाइम जब मैंने कराया था। फिर उसके बाद ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट है, और ये बैलेंस शीट का क्वेश्चन है। और तुम लोग जो छोटे छोटे क्वेश्चन आप लोग जो होमवर्क बताता हूँ आपको, 11 टिक लगाओ, 11, 12, 13, 14 और 15 भी नहीं करना, 14 तक करना है बस, ठीक है। अब देखो 16 से देखना, अगर आप क्वेश्चन नंबर 16 देखो जो हम अगली क्लास से देखें, तो वहाँ देखो क्या लिखा है, प्रिपेयर ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट। मतलब एक ही क्वेश्चन दिया आपको, तीनों अकाउंट बनाने, तो उसके लिए बस आपको तीनों का फॉर्मेट क्लियर हो। अगली क्लास में हम वही करेंगे जहाँ पे एक साथ कंप्लीट तीनों अकाउंट बनेंगे, क्लियर बात। तो आप घर से बस तीनों अकाउंट अपने रिवाइज करके आना। आप लोग भी जो ऑनलाइन है बच्चों, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, बाय बाय।